जम जस जम्मि देशे जीर्ण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादम जिणेन नियदम जम्मं वा एव मरणं वा तम तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वा तेजिणिंदो वा एवं जो निश्चयदो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी शुद्धो जो संकदि सोहुकु दिठी जो संकदि सोहुकु दिठी। क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन को आधार बनाकर यहाँ पुरुषार्थ के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे और पिछले 2-3 दिनों में पुरुषार्थ 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 ऐसी काफ़ी चर्चाएं हुई है। हमने जो चर्चाएं पुरुषार्थ के संदर्भ में आपके बीच में रखी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके उपयोग में पुरुषार्थ का स्वरूप कुछ स्पष्ट हुआ होगा। आखिर क्या होता है पुरुषार्थ? पर में चलता नहीं है पुरुषार्थ, अपने आप में चलता है, अपने में चलाता नहीं है, पर में चलाने की कोशिश करता रहता है और मूर्ख बना रहता है। इसकी इच्छा के अनुसार काम तो होता नहीं है। इसको दुखी होने से कोई बचा नहीं सकता। कौन बचाए इसको दुखी होने से? महादुखी। क्यों है दुखी? दुखी होने का कारण क्या है? दुखी होने का एकमात्र कारण ये है कि करना तो चाहता है और होता नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम। सारे जगत का परिणमन अपनी योग्यता से होता है, इसकी मर्जी से कुछ नहीं होता। देखिए, कल जो हमने चर्चाएं की थी उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यह भी बतलाया था कि पुरुषार्थ का सही स्वरूप समझ लो। पुरुषार्थ किसे कहते हैं कि क्या सही स्वरूप है? तो टोडरमल जी साहब ने लिखा है पुरु सेते। पुरु का मतलब उत्तम ज्ञान दर्शन चेतना नामक गुण, उसका नाम होता है पुरु। सेते माने सेवन करे, स्वामी होकर के प्रवर्तन करे, और अर्थ माने प्रयोजन। तो उस रूप ही जिसका प्रयोजन है वो पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ का असली स्वरूप है। अब इसने कुछ नहीं जाना। एक और बहुत सुंदर तर्क दिया था जिसमें यह कह दिया था कि भाई सुनो, अनंत भगवान पुरुषार्थहीन है क्या? तुम्हें क्या कहना है? तुम कहना क्या चाहते हो? बता तो दो एक बार। सिद्ध भगवान है, ये सिद्ध भगवान पुरुषार्थहीन है क्या? ये सिद्ध भगवान मंद है क्या? सिद्ध भगवान कुछ नहीं, निठल्ले हैं क्या? फालतू हैं क्या? अनंत वीर्य जिनके प्रकट हो गया है, उन सिद्ध भगवान को आप पुरुषार्थहीन कैसे कहोगे? इसका मतलब वे पुरुषार्थहीन नहीं है, वे सब पुरुषार्थी हैं। वही सब बातें यहाँ कही गई थी। और यदि वे बिना पर में कुछ किए हुए भी पुरुषार्थी हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? देखिए, पेज नंबर 55 पर गुरुदेव श्री के विचार द्रष्टव्य हैं इस संदर्भ में। वो क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न: जबकि सभी क्रमबद्ध है और उसमें जीव कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता, तो फिर जीव में पुरुषार्थ कहाँ रहा? प्रश्न तो उठता है इस तरह का। सच में आपका हमारा इतने विस्तार से हम बातें कर चुके हैं पुरुषार्थ के बारे में, लेकिन क्या करें? जिनके नहीं समझ में आनी है उनके नहीं समझ में आएगी। अब फिर प्रश्न खड़ा कर लिया, ये बात तो आपकी सब सही है जो भी कही है आपने, क्रमबद्ध के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकता है ना, तो फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा? देखो, शेष्य की इन बातों को देखकर, इन पंक्तियों को देखकर हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद उसको पर में कुछ करने धरने में या फेर फार करने में पुरुषार्थ लग रहा है। क्या सोच रहा है ये व्यक्ति? पर में करे धरे, कुछ फेर फार हो, कुछ बदलाव कर सकूं तो मैंने कुछ किया, और मैं बदलाव नहीं कर सकूं तो लगता है मैंने क्या किया है। जब तक कोई बदलाव नहीं हो तब तक इस जीव को ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैंने कुछ किया है।
जवाब दे रहे हैं, देखो। सब कुछ क्रमबद्ध है, इस निर्णय में ही जीव का अनंत पुरुषार्थ समाविष्ट है। क्या गजब बात है भाई साहब। सब कुछ निश्चित है, इस बात का निर्णय तो करो। नहीं हो रहा है ना निर्णय आपसे इस बात का, पुरुषार्थ लगेगा उसमें, आपका दिलो दिमाग लगेगा, बुद्धि लगेगी। कितना पुरुषार्थ चाहिए। नोट उठाने वाली जो बात करते हैं हम, वही बात समझ लीजिए आप। आपको लग रहा है कि मैं बदल दूं, बदल नहीं सकता। दिन रात तो बदलने की सोचता है, लेकिन इसमें आपकी चलती नहीं है। इस बात की स्वीकृति का नाम सच्चा पुरुषार्थ है। इस स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ। भगवान भला बुरा नहीं कर सकते हैं, इस बात की स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। मेरी परमें नहीं चलती है, इस बात की स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। कोई मेरा सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता, ये मान्यता में बैठाने में, दृढ़ता से अपने अंदर में बैठाने में, इसमें पुरुषार्थ लागू होता है। सोचो जरा, पुरुषार्थ किस में लगेगा। क्रमबद्ध को लेकर के पुरुषार्थ पुरुषार्थ की बातें सब करते हैं ना, लगाओ तो सही आखिर असली पुरुषार्थ कैसे कैसे है। देखो कितना पुरुषार्थ है, किंतु उसमें कोई परिवर्तन करना आत्मा के पुरुषार्थ का कार्य नहीं है। भगवान जगत का सब कुछ मात्र जानते ही हैं, किंतु वे भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तब क्या इससे भगवान का पुरुषार्थ परिमित हो गया? बोलो, क्या भगवान पुरुषार्थहीन हो गए? पर में कुछ भी नहीं करते धरते हैं तो नहीं हुआ। नहीं नहीं, भगवान का अनंत अनंत अपरिमित पुरुषार्थ अपने ज्ञान में समाविष्ट है। भगवान का पुरुषार्थ निज में है, पर में नहीं। पुरुषार्थ जीव द्रव्य की पर्याय है। पुरुषार्थ किसका नाम है? वो जीव द्रव्य की पर्याय है, इसलिए उसका कार्य जीव की पर्याय में होता है। किंतु जीव के पुरुषार्थ का कार्य पर में नहीं होता। मैं खूब पुरुषार्थ कर रहा हूं, लेकिन पर में नहीं होता। पुरुषार्थ जीव की पर्याय है, इसलिए पुरुषार्थ का जो काम है, असली काम, वो आपकी पर्याय में होगा, आपके अंदर में होगा, अपनी पर्यायों में होगा। बोलो, जो ये मानता है कि सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान दशा आत्मा के पुरुषार्थ के बिना होती है, वह मिथ्या दृष्टि है। लो, आप कहते हो ना कि हम पुरुषार्थ नहीं मानते। पुरुषार्थ नहीं मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि होता है। पुरुषार्थ को स्वीकार नहीं करने वाला तो मिथ्या दृष्टि है। पुरुषार्थ नहीं करने वाला व्यक्ति तो चतुर्गति में परिभ्रमण का पात्र है। आपको लगता है पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ उड़ जाएगा, क्रमबद्ध को मानेंगे तो पुरुषार्थ नहीं रहेगा। लेकिन कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार की हवा में बात कर रहा है, ऐसी बात कह रहा है, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, बिना पुरुषार्थ के मोक्ष हो जाएगा, तो फिर वो तो मिथ्या दृष्टि है, जैन कहलाने का पात्र नहीं है। उसको तो हम क्या कहें। केवल ज्ञान दशा बिना पुरुषार्थ के हो जाएगी, सम्यक दर्शन रूपी पुरुषार्थ के बिना मोक्ष हो जाएगा। कोई व्यक्ति यदि ऐसा मान लेवे, सम्यक दर्शन भी बिना पुरुषार्थ के हो जाएगा, कोई व्यक्ति ऐसा मान लेवे, तो वो मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी प्रतिक्षण स्वभाव की पूर्णता के पुरुषार्थ की भावना करता है। ज्ञानी प्रतिक्षण ये बात करता है, स्वभाव के पुरुषार्थ की, प्रतिक्षण स्वभाव के पुरुषार्थ की भावना करता है, पूर्णता के पुरुषार्थ की भावना करता है। अहो सोहम, ख्याल में आ रही है क्या बात? क्या कह रहे हैं? अहो, जिनका पूर्ण ज्ञायक स्वभाव प्रकट हो गया है, वे केवल ज्ञानी है। कौन होते हैं केवल ज्ञानी? पूर्ण ज्ञायक स्वभाव प्रकट हो गया है, उनके ज्ञान में सब कुछ एक ही साथ ज्ञात होता है। ऐसी प्रतीति करने पर स्वयं भी निज दृष्टि से देखने वाला ही रहा, ज्ञान के अतिरिक्त पर का कर्तृत्व अथवा रागादिक सब कुछ अभिप्राय में से दूर हो गया। ऐसी द्रव्य दृष्टि के बल से ज्ञान की पूर्णता की भावना से वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है। क्या? वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है। यह भावना ज्ञानी की है, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि की नहीं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव पर का कर्तृत्व मानता है
और कर्तृत्व की मान्यता वाला जीव ज्ञातृत्व की यथार्थ भावना नहीं कर सकता, क्योंकि कर्तृत्व और ज्ञातृत्व का परस्पर विरोध है। कितनी सुंदर बातें कह देते हैं। जो कर्ता होता है वो ज्ञाता नहीं होता है, जो ज्ञाता होता है वो कर्ता नहीं होता है। जिसके हृदय में कर्तृत्व की भावना वर्त रही है वो ज्ञाता नहीं हो सकता है। सोचना एक बार इस मैटर पे भी, कि मैं करता हूँ, तो जो कर्ता होगा वो ज्ञाता नहीं होगा। आप कर्ता हो कि ज्ञाता हो, विचार तो करो, आप कौन हो? आप करने वाले हो कि करने वाले को जानने वाले हो? इस रुमाल को उठाने वाला हूँ कि उठे हुए रुमाल को जानने वाला हूँ, कि रुमाल का ज्ञान करने वाला हूँ? बोलो। मैं बोलने वाला हूँ कि बोलने का ज्ञान करने वाला हूँ? जो करता है वो ज्ञाता नहीं होता, जो ज्ञाता होता है सो करता नहीं होता। अमृत चंद्राचार्य के वचन है, कलश है समय सार का। कर्ता और ज्ञातापन में परस्पर में इस तरह का विरोध होता है। ज्ञाता करता नहीं और कर्ता ज्ञाता नहीं, ऐसा स्वरूप है। बड़ी मार्मिक चर्चाएं हैं, कितना सरल स्पष्ट शब्दों में ये बात कह दी है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञातृत्व की भावना भा रहा है वो कर्ता नहीं हो सकता। और जिसके दिलो दिमाग में मिथ्या दृष्टि है ना, दिलो दिमाग में ये करूं ये करूं ये करूं, ये जिसके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है वो व्यक्ति कभी भी ज्ञाता नहीं रह सकता, उसके कभी भी ज्ञातृत्व की भावना नहीं हो सकती। क्या होता तो ज्ञान ही है, सही कह रहे हैं। लगता है ऐसा है हमारे को कि मैं कर रहा हूं, मैंने कर दिया है। देखिए आगे 56 नंबर पेज देखिए। सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा है वही होता है। यदि हम उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते तो फिर उसमें पुरुषार्थ नहीं रहता। इस प्रकार जो मानते हैं वे अज्ञानी हैं। वाह भाई साहब, ये सब गहरी गहरी बातें हैं। कहाँ अंदर की गहराई से निकली है ये बातें। ऊपर ऊपर से विचार करने पर ये बातें नहीं निकल सकती थी। ये जो बातें निकल करके खुल करके सामने आ गई है। और जनागम को तलाशा तो जनागम में सैकड़ों हजारों जगह पर एक बार कंसेप्ट ख्याल में आने के बाद फिर तो आपको कदम कदम पर यही दिखाई देगा, और यार ये देखो क्रमबद्ध, ये देखो क्रमबद्ध, ये देखो क्रमबद्ध दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देगा आपको। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, एक बार बात समझ में आनी चाहिए, वस्तु स्वरूप समझ में आना चाहिए। अब स्वरूप समझ में नहीं आता है तो सब गड़बड़ होती रहती है। सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा ऐसा वही होता है, तो फिर परिवर्तन नहीं कर सकते, तो फिर पुरुषार्थ क्या हुआ? क्या कह रहा है ये व्यक्ति, क्या कह रहा है? इसका मतलब परिवर्तन में पुरुषार्थ है। मैं कह रहा हूं मोदी जी हमारे नगर में आ रहे हैं, बोलो अब उसको बदल दो, तो क्या इसमें पुरुषार्थ है? जो हो रहा है उसे जान लो ना। कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है आप उसे जान लो ना। सहज ज्ञाता दृष्टा रहने में बड़ा गजब का पुरुषार्थ होता है भैया। असली पुरुषार्थ तो सहज ज्ञाता दृष्टापन की भावना में होता है। हे भाई सुन, कितनी करुणा करके बात करते हैं। हे भाई सुन, तू किसके ज्ञान से बात करता है? अपने ज्ञान से या दूसरे के ज्ञान से? बता बता। अपने ज्ञान से बात करता है ना। हे भाई तू किसके ज्ञान से बात करता है? अपने ज्ञान से या दूसरे के ज्ञान से? यदि तू अपने ज्ञान से ही बात करता है तो फिर जिस ज्ञान ने सर्वज्ञ का और सभी द्रव्यों की अवस्था का निर्णय कर लिया, उस ज्ञान ने स्वद्रव्य का निर्णय न हो, यह कैसे हो सकता है? ये हो ही कैसे सकता है? स्वद्रव्य का निर्णय करने वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है। अपने ज्ञान का निर्णय कर। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अपने ज्ञान से बात कर रहा है या दूसरे के ज्ञान से? और सर्वज्ञ का निर्णय कर लिया और सब द्रव्यों की अवस्थाओं का निर्णय कर लिया, उसके ज्ञान में अपने आत्मा का निर्णय नहीं होगा। बोलो। सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, सारी बातें ज्ञान का विषय बन रही है, तो जिसके ज्ञान का विषय लोकालोक बन रहा है, जिसके ज्ञान का विषय सारी बातें बन रही है, क्या उसके ज्ञान का विषय अपने आत्मा नहीं बनेगा? देख लिया संसार, जान लियो संसार। क्या बोलो? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। कैसे जान लिया आपने संसार? आप साधारण से व्यक्ति, आप गृहस्थ, आप अल्पज्ञ, आप मतिश्रुत ज्ञान के धनी, आप संसार को कैसे जान लेंगे कि हमने ये जान लिया ना, जा करी जैसे जाई समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही,
कर लीनो निर्धार, हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। क्या जानने की बात कहते हैं, क्या संसार के स्वरूप की चर्चा करते हैं, संसार का जानना क्या होता है, क्या कह करके बातें कही है। बड़ी गजब गजब की बातें हैं भैया, बड़ी गजब गजब की बातें हैं। ये कुछ अभूतपूर्व बातें हैं जो बातें कही गई है। कितना सुंदर कह दिया है, भाई तू सब द्रव्यों का निर्णय करता है कि आत्मा का निर्णय करता है। आत्मा का निर्णय करता है तो तुझे आत्मा का निर्णय होगा तो सबका निर्णय होगा, और सबका तभी कहा जाएगा जब तुझे आत्मा का निर्णय हो गया हो। और जैसे आत्मा का निर्णय हो गया, मान लो ऐसा कह रहे हो आप, तो बोले काम हो गया, फिर क्या है, फिर क्या करना है तुम्हें। स्वद्रव्य का निर्णय करने में, करने वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ होता है। अपने आत्मा का निर्णय करो, ये पुरुषार्थ है। मैं आत्मा हूं, ये निर्णय करो, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। मैं चेतन हूं, इस बात का निर्णय करो, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, इस बात का निर्णय करो, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। मैं मरता नहीं हूं, इस बात का नाम पुरुषार्थ है। जीवन पूरा होते समय उसे बचा लूं, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं है। नहीं, थोड़ा सा पुरुषार्थ करते तो बचाया जा सकता था, थोड़ा तो पुरुषार्थ कर लेते तब तो बच जाते। कौन सी गलतफहमी में हो आप, पुरुषार्थ कर ले तो बच जाते। अरे ये पुरुषार्थ करो कि मैं कभी मर नहीं सकता, ये पुरुषार्थ करो कि दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती, ये पुरुषार्थ करो कि मैं अनादि अनंत हूँ, ये पुरुषार्थ करो कि मैं ज्ञायक तत्व हूँ। इस बात का निर्णय करो अपने ज्ञान में, इसमें पुरुषार्थ लगता है। इस देह देवालय में विराजमान चैतन्य की स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। ये स्वीकार नहीं हो पा रहा है। ज्ञान का पुरुषार्थ ज्ञान में लगेगा, ज्ञान का पुरुषार्थ पर पदार्थों में नहीं लगता है। हाँ, कहाँ पुरुषार्थ लगाने में लगे हो, रोटी बनाने का पुरुषार्थ, भोजन बनाने का पुरुषार्थ, भोजन करने का, नहाने धोने का, कपड़े धोने का कितना पुरुषार्थ होता है साहब, कपड़े धोने पड़ते हैं। अरे भाई, ज्ञान को ज्ञायक में लगा, ये पुरुषार्थ है। भाई विनीत जी ग्वालियर, बोलो, ज्ञान को ज्ञायक में लगाओ, ये असली पुरुषार्थ है। क्या कहें, ये समझ में नहीं आती है इसके। बोलो, तूने अपने तर्क में कहा है कि सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा हो वैसा होता है। सुनना, बड़ा गजब का तर्क है। गुरुदेव की दृष्टि क्या है यार वास्तव में। सुनो सुनो, क्या गजब की बात कह रहे हैं। सुनो भाई अशोक जी, सुनो। तूने ये जो बात कह दी है, कौन सी बात कि साहब यदि 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 सर्वज्ञ ने देखा है, जैसा जाना है वैसा ही हो जाएगा, तो फिर पुरुषार्थ कुछ नहीं रहेगा। तो ये कह रहे हो ना आप, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है, जैसा जाना है, जब सर्वज्ञ भगवान ने सब कुछ देख लिया है, सारी पर्यायें देख ली हैं, ऐसा कह रहे हो ना, तो फिर पुरुषार्थ नहीं रहेगा। बोले तो फिर प्रश्न ही नहीं रहेगा। यदि तुमने इस बात का निर्णय कर लिया कि उन्होंने सारी पर्यायों को जान लिया, देख लिया है, तो फिर प्रश्न ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उनके उस ज्ञान के निर्णय में अनंत पुरुषार्थ है। सम्यक दृष्टि हो जाता है व्यक्ति, इसमें पुरुषार्थ लगता है। कितने सुंदर वाक्य है, पुनः पढ़ो इसे। तूने अपने तर्क में कहा है कि सर्वज्ञ भगवान ने अपने केवल ज्ञान में जैसा देखा हो वैसा होता है, तो वह मात्र बात करने के लिए कहा है अथवा तुझे सर्वज्ञ के केवल ज्ञान का निर्णय है। बोल, सर्वज्ञ के केवल ज्ञान का निर्णय है या अकेले बात करने के लिए कहा है? पहले तो यदि तुझे केवल ज्ञान का निर्णय न हो तो सर्वप्रथम वह निर्णय कर केवल ज्ञान क्या होता है। कल खूब बातें की थी हमने आपके बीच में, जो प्रश्न आ गए थे हमारे बीच में, उनका समाधान किया था हमने। सबसे पहले तो आपको इस क्रमबद्ध पर्याय के लिए सर्वज्ञता का निर्णय करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप सर्वज्ञता का निर्णय कीजिए, सबसे पहले तो आप केवल ज्ञान का निर्णय कीजिए, केवल ज्ञान के स्वरूप का निर्णय कीजिए। सर्वप्रथम ये निर्णय होगा भैया। और यदि तू सर्वज्ञ के निर्णय पूर्वक कहता हो तो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान के निर्णय वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ आ ही जाता है। खत्म खेल। बोलो, क्या गजब भाई है। बोलो, मैं तो सोच करके गजब ऐसा लगता है, आश्चर्य
केवल सर्वज्ञता का निर्णय हो गया, बोले अनंत पुरुषार्थ हो गया, अब तुझे जरूरत नहीं है कुछ भी कहीं भटकने की। निर्णय सर्वज्ञता का हो जाए तो काम हो जाएगा। बोलो कितना सुंदर पैराग्राफ है ये। पहले तो यदि तुझे सर्वज्ञ केवल ज्ञान का निर्णय न हो तो सबसे पहले तो उसका निर्णय कर। बात छोड़ क्रमबद्ध पर्याय की, छोड़ क्रमबद्ध पर्याय की बात मत कर। तुझे क्रमबद्ध पर्याय कम जचती है तो मत कर, तुझे क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थहीनता दिखती है तो मत कर, कोई बात नहीं। लेकिन सुन तो सही, सर्वज्ञता का निर्णय तो करना ही पड़ेगा। बिना सर्वज्ञता के निर्णय के क्या होगा ये तो बतलाइए। क्या सर्वज्ञता का निर्णय तो जरूरी है ना। पहले तो यदि तुझे केवल ज्ञान का निर्णय न हो तो सर्वप्रथम वह निर्णय कर, और यदि तू सर्वज्ञ के निर्णय पूर्वक कहता हो, क्या कह रहे हैं, यदि तू सर्वज्ञ के निर्णय पूर्वक कहता हो तो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान के निर्णय वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। हमें निर्णय हो गया है सर्वज्ञ का, हमें निर्णय हो गया है सर्वज्ञता का, हमें निर्णय हो गया है केवल ज्ञान का, हमें निर्णय हो गया है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य का, हमें इस बात का निर्णय हो गया है कि भगवान का ज्ञान कैसा अद्भुत है। अरे कितने कितने प्रसंग बतलाए थे, कितने सारे आप कह रहे हो कैसे माने कैसे माने, अरे सारे आचार्यों ने लिखी तो हैं। अमृत चंद्राचार्य ने 200वीं गाथा की टीका के अंदर लिखा तो है, केवल ज्ञान में लोकालोक के सर्व पदार्थ ऐसे झलकते हैं जैसे मानो घुस गए हों, जैसे मानो कीलित तो हो गए हों, जैसे मानो लोकालोक के भूत भावी समस्त पर्यायों सहित सारे पदार्थ मानो ज्ञान में खचित हो गए हों। अब निर्णय हो गया क्या इस बात का कि केवल ज्ञान क्या होता है, केवल ज्ञान किस महाशक्ति का नाम है, दिव्य ज्ञान कैसा है वो, परिपूर्ण ज्ञान कैसा है वो, सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता का निर्णय तो करो एक बार। हिसाब हो गया, निर्णय हो गया। तो ये कह रहे हैं ये निर्णय करने वाले ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थहीनता कहाँ रही, हो गया पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। तथापि उससे इनकार करके तू कहता है कि क्रमबद्ध पर्याय में पुरुषार्थ कहाँ रहा। बोलो ये निर्णय उल्लास भाई, ये निर्णय नहीं हो पा रहा है, ये पुरुषार्थहीनता है, ये निर्णय नहीं हो पा रहा है। आप कीजिए ये निर्णय। बोलो क्या गजब, गुरुदेव श्री की बात ही गजब की है देवीलाल जी साहब, गजब ही की बात है। वो क्या कहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, बोलो आप। सारी दुनिया को उठा पटक में लग रहा है, सारी दुनिया को ये लग रहा है नहीं नहीं फिर पुरुषार्थ चला जाएगा। वो कह रहे हैं पुरुषार्थ चला जाएगा कि पुरुषार्थ प्रकट हो जाएगा। तू क्या कह रहा है भाई, तू कह रहा है पुरुषार्थ चला जाएगा, हम कह रहे हैं इसमें पुरुषार्थ लगेगा तेरा। असली पुरुषार्थ इसमें लगता है, सारी दुनियादारी में तेरा पुरुषार्थ नहीं लगता। सारी दुनियादारी के अंदर तो नपुंसकता है तेरी, चलती नहीं है उसमें, फेर फार में चलती नहीं है बिल्कुल भी। एक परमाणु को इधर से उधर कर सके ऐसी तेरी ताकत नहीं है, त्रिकाल ऐसी सामर्थ्य नहीं है। तू कहां चलाएगा, जबरदस्ती पत्थरों से सर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। अपने ज्ञायक में चलती है, अपने स्वरूप में चलती है। ज्ञान मेरा काम है और ज्ञान से निर्णय करना मेरा काम है, उस निर्णय में मेरी चलती है। बोलो करो तो सही इस बात का निर्णय, नक्की तो करो एक बार कि मैं कौन हूं, इसमें पुरुषार्थ लगेगा। मैं कौन हूं मैं, ये बतलाओ। संजीव गोधा तो इसमें पुरुषार्थ नहीं लगता, ये क्या है, झूठ बोलता है संजीव गोधा। मैं चेतन आत्म तत्व हूं, लोग मुझे काम चलाने के लिए, व्यवहार से अपना प्रयोजन साधने के लिए डॉक्टर संजीव गोधा नाम से पुकारते हैं क्या, लेकिन ये नहीं हूं मैं बालक नहीं हूं, मैं युवा नहीं हूं, मैं वृद्ध नहीं हूं, मैं गोरा काला नहीं हूं, मैं मोटा पतला नहीं हूं। इस बात का निर्णय, ये निर्णय किसे करना है, ये निर्णय मुझे करना है। ये निर्णय करना बोले बहुत पुरुषार्थ लगता है इसमें, क्योंकि ये निर्णय हो जाने पर सारी दुनियादारी से दृष्टि हट जाती है, जगत में फेर फार की बुद्धि टूट जाती है। खतरनाक काम है। एक बार क्रमबद्ध हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए, लेकिन इसको क्रमबद्ध थोड़ी ना समझना है। इसको तो ये करना है मैंने इनको जिता दिया, मैंने इनको हरा दिया, मैंने इनका तख्ता पलट कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने लड्डू बनाए हैं बहुत अच्छे पंडित जी,
हमने ये बनाया है, हमने वो बनाया है, पंडित जी मैंने इतना पैसा कमाया है। इसे तो अपने कर्तृत्व के अभिमान का पोषण करना है। इसके दिलो दिमाग पर तो वो बातें सारी हावी है, इतनी हावी है कि ये कहता है नहीं नहीं मैंने किया है, मैंने किया है। अब ये किया है कि बुद्धि वाले व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि तूने कुछ नहीं किया है, तो उसे लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया, मेरी लुटिया डूब गई हो, ऐसा लगता है उसको। इसलिए पुरुषार्थ की व्याख्या नहीं समझ पा रहा है, जैन दर्शन के मर्म को नहीं समझ पा रहा है, इन सिद्धांतों को गहराई से नहीं समझ पा रहा है। आखिर ये क्या सिद्धांत हैं, आखिर ये बातें क्या है, बोलो समझो तो सही एक बार। बड़ी गजब गजब की बातें हैं। देखो पढ़ता हूँ, आगे पढ़ता हूँ, थोड़ा सा देखो और क्या कहते हैं, बोलो। तू तो इसका निषेध करता है, कहता है क्रमबद्ध में पुरुषार्थ कहाँ रहा, और हम कह रहे हैं पुरुषार्थी इसमें पुरुषार्थी इसमें। तुम कह रहे हो पुरुषार्थ का लोप हो गया, हम कह रहे हैं पुरुषार्थ का लोप तो वहां कर रहा है तू, तेरा सारा पुरुषार्थ बर्बाद जा रहा है। जिसे तू पुरुषार्थ कह रहा है वो पुरुषार्थ है ही नहीं। क्या उल्टे उल्टे काम करता है और कह रहा है पुरुषार्थ हो गया, उल्टे उल्टे काम करता है पुरुषार्थ हो गया, पुरुषार्थ हो गया, है ही नहीं वो पुरुषार्थ। बाल को सफेद से काले करने में पुरुषार्थ समझ रहा है अपना, वो पुरुषार्थ है ही नहीं तुम्हारा, जड़ का काम है। देखो भाई सच तो यह है, क्या कह रहे हैं, सच तो यह है कि तुझे पूर्ण केवल ज्ञान के स्वरूप की ही श्रद्धा नहीं है। ओह ये सच्ची बात है, हम क्या कहें। ये गुरुदेव कह रहे हैं ज्ञान स्वभाव ये स्वभाव नामक पुस्तक है, उनके प्रवचन छपे हैं, उसके अंदर एज इट इज वर्ड टू वर्ड छपे हैं। एक शब्द के अंदर भी कोई गलती बतला देवे ना, बतला नहीं सकता कोई, एक वाक्य में भी। तो दुनिया में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, पता नहीं, कुछ कुछ अता पता नहीं है। हजारों प्रवचन है, हजारों प्रवचन, 9,000 से ज्यादा प्रवचन रिकॉर्ड हैं। एक प्रवचन के एक वाक्य के अंदर कोई व्यक्ति गलती बतला देवे, सिद्धांत विरुद्ध बात। देखो जरा, सच तो यह है कि तुझे पूर्ण केवल ज्ञान के स्वरूप की श्रद्धा नहीं है, केवल ज्ञान के स्वरूप की श्रद्धा नहीं है, और केवल ज्ञान को स्वीकार करने का अनंत पुरुषार्थ तुझ में प्रकट नहीं हुआ है। यह सच्चाई है, अनंत पुरुषार्थ प्रकट नहीं हुआ है केवल ज्ञान को प्रकट करने का, स्वीकार करने का। केवल ज्ञान को स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ का अस्तित्व आ जाता है, अस्तित्व स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ का अस्तित्व है। तथापि यदि उसे स्वीकार नहीं करता तो कहना होगा कि तू मात्र बातें ही करता है, किंतु तुझे सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हुआ। ओह, सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हुआ, भाव वासन नहीं हुआ। सही कह रहे हैं लोहाड़िया जी, क्या भाव वासन नहीं हुआ, कोरी बातें करता है, कहता है सर्वज्ञ, अरे सर्वज्ञ भगवान, ओ सर्वज्ञ भगवान, भगवान आपसे क्या छिपा है, भगवान आप तो सब कुछ जानते हो। बातें ही बातें कर रहा है, भगवान सब कुछ जानते हो, इसका मतलब नहीं समझता है क्या होता है। भगवान के बारे में तो कहता है कि भगवान नहीं जानते, और एक ज्योतिषी जी के बारे में कहता है यार आप तो जानते होंगे, यार बताओ ना यार जरा यार। हमसे ट्रेन में, फ्लाइट में बगल में बैठे हुए लोग पूछ लेते हैं अच्छा आप पंडित हो, तो आप अच्छा हाथ देखते हो आप। मैं कहा नहीं नहीं भैया हम वो पंडित नहीं है, हाथ वाथ नहीं देखते। और थोड़ा सा बताने लग जाएं, मान लो इधर उधर की चर्चाएं, जगनेश भाई आपका हाथ हाथ में लेकर के बतलाने लग जाएं, अरे ये भाग्य रेखा, और यार क्या गजब है यार, अरे आपका गुरु पर्वत तो बहुत गजब, शुक्र देखो आप, ये शुक्र यहाँ से कितना उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इस जगह पर शुक्र है, यहाँ ये गुरु है, यहाँ ये है, इस जगह पर ऐसा है, ये बुध, ये यहाँ से निकली, और ये भाग्य रेखा, ये मस्तिष्क वाली जो रेखा है ना, ये रेखा आपकी हार्ट लाइन से ये ऐसे हो रही है, थोड़ी सी ऐसे ये हो जाए ना ये, और अब देखो आप, अब तो बातें भाई साहब लाइन लग जाएगी, आसपास वाले उठ करके आ जाएंगे आपके पास में, अरे आपको पता, अरे आप बता दो साहब, क्या बता दो, ये समझ में नहीं आ रही है, क्या बता दो। उनके ऊपर लग रहा है हमारे को ऐसा, हमें ऐसे लग रहा है ये जानते होंगे, ये बता सकते हैं घर में बरकत कब आएगी, ये बता सकते हैं ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। सारे के सारे ज्योतिषी फेल हो गए, सच कह रहा हूं मैं। इस समय के जो दृश्य हैं पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया भर के ज्योतिषियों के जितने स्टेटमेंट है, जितने इनके चैनल चल रहे हैं, जितने इनके वीडियो चल रहे हैं, बोलो
सारे वीडियोस को देख करके आप लोगों को सीख ले लेनी चाहिए। कोई कह रहा है सितंबर में खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा है जुलाई में खत्म हो जाएगा, कोई कह रहा है अरे कौन सी जुलाई, कौन सा अगस्त, कौन सा सितंबर, अक्टूबर चला गया, नवंबर आ रहा है, इतनी तारीख को 11 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, 5 नवंबर को खत्म हो रहा है, 3 सितंबर को खत्म हो रहा है, 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। क्या क्या खत्म हो रहा है? क्या पागल बना रहे हो सब सारी दुनिया को? उनके ऊपर तो भरोसा करता है, नहीं नहीं अरे साहब भविष्यवाणी कर दी साहब, अरे साहब 2 साल पहले कह दी थी साहब, हमारे उन्होंने कह दी थी, इन्होंने कह दी थी। वो तो भविष्यवाणी कर रहे हैं और उनको सत्य मान रहा है। अरे नहीं हमारे गुरुजी ने कह दी, और तो बहुत बड़े बड़े आत्मा ने उन्होंने ऐसा निकाल दिया है। सच सच कह रहे हैं साहब वो तो, और हम कह रहे हैं सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, तो कह रहे हैं नहीं नहीं फिर नक्की कैसे हो सकता है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर पुरुषार्थ का क्या होगा? वो ज्योतिषी ने तुम्हारे को बतला दिया, मान लीजिए कि ऐसा होने वाला है, तो फिर तुम्हारे पुरुषार्थ का क्या होगा ये तो बताओ, बोलो। विनीत जी सही कह रहे हैं, ज्ञान की सहजता में ही पुरुषार्थ है। ये सहजता वाला पुरुषार्थ नहीं समझ में आ रहा है, गले नहीं उतरती है, बात समझ में नहीं आती है जीव के, क्या कहो। गजब गजब की बातें हैं। देखिए सच वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना अपन, हाँ, इसकी तीसरी लाइन, केवल ज्ञान को स्वीकार करने में अनंत पुरुषार्थ का अस्तित्व आ जाता है, तथापि यदि उसे स्वीकार नहीं करता तो कहना होगा कि तू मात्र बातें करता है, किंतु तुझे सर्वज्ञ का निर्णय नहीं हुआ। यदि सर्वज्ञ का निर्णय हो तो पुरुषार्थ की और भव की शंका न रहे, यथार्थ निर्णय हो जाए और पुरुषार्थ न आए, ये हो ही नहीं सकता। बोलो क्या बोलो? आप कह रहे हो पुरुषार्थहीन हो जाएगा, पुरुषार्थहीन हो जाएगा। मैं सच कहता हूं, जिनके नाम पर आप ये कह रहे हो कि क्रमबद्ध पर्याय चलाने पर पुरुषार्थहीनता की बातें हो गई है, उनका बहिरंग जीवन इतना उत्कृष्ट था, इतना उत्कृष्ट था कि आज धरती पर मौजूद लोगों में से कोई, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा दिखे जो उनके समान उत्कृष्ट आचरण का पालन करता हो। बोलो इतना उत्कृष्ट आचरण का पालन, अब क्या आचरण की बात करेंगे? हो ही नहीं सकता है ऐसा कि पुरुषार्थ नहीं आए, हो ही नहीं सकता ऐसा। गहराई से विचार करें तो क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में ही अनंत पुरुषार्थ आ जाता है ना। क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय स्वयं अनंत पुरुषार्थ का कार्य है। वाक्य को घुमा दिया है, वाक्य को बदल करके समझा दिया है। क्रमबद्ध के निर्णय में ही अनंत पुरुषार्थ आ गया है, यह अनंत पुरुषार्थ का कार्य है। क्योंकि सुनो, क्योंकि क्या कह रहे हैं? क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय समाहित है। क्रमबद्ध का निर्णय करो तो सर्वज्ञता का निर्णय होता है, सर्वज्ञता का निर्णय करो तो क्रमबद्ध का निर्णय होता है। एक दूसरे से जुड़ी हुई ये चीजें, क्रमबद्ध पर्याय के पोषण में, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में, क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि में सर्वज्ञता सबसे प्रबल हेतु है, सबसे मूल है सर्वज्ञता। जिस प्रकार सर्वज्ञता की प्रतीति, आस्था के बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय संभव नहीं है। किसके बिना? सर्वज्ञता की प्रतीति बिना, सर्वज्ञता की आस्था बिना क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय प्रतीति संभव नहीं है। उसी प्रकार क्रमबद्ध पर्याय के सम्यक निर्णय बिना सर्वज्ञता की भी सच्ची प्रतीति संभव नहीं है। सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय, ऐसा कह सकते हैं भाई साहब, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सर्वज्ञता से क्रमबद्ध पर्याय टिकी है और क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय में सर्वज्ञता का सच्चा पुरुषार्थ है, सर्वज्ञता की सच्ची आस्था है। हमें भरोसा ही नहीं है सर्वज्ञ भगवान पर, हमें भरोसा ही नहीं है सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान पर, विश्वास ही नहीं है और उठा पटक करने में लगा हुआ है। लगे तो कुछ उससे होगा क्या, उससे क्या? भगवान के ज्ञान, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, भगवान के जानने से क्यों इनकार करना चाह रहे हो? हमें यह समझ में नहीं आ रहा है, भगवान सब कुछ जानते हैं, इस चीज में आप क्यों ऑब्जेक्शन करना चाह रहे हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है नहीं नहीं भगवान नहीं जाने तो अच्छा है? क्यों नहीं जाने? उन्होंने जान लिया तो क्या दिक्कत है? डॉक्टर जान लेते हैं भाई साहब, बोलो डॉक्टर साहब बता देते हैं 3 दिन जिएगा। ये कैसे बतला दिया आपने 3 दिन जिएगा? आपने कैसे बतला दिया? डॉक्टर्स बतला देते हैं।
6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा। डॉक्टर्स बतला देते हैं 48 आवर्स, बस 48 आवर्स मैक्सिमम है। यदि 48 आवर्स को यदि क्रॉस कर लिया इन्होंने तो फिर शायद बच जाएं, नहीं तो उसके पहले पहले। ये कैसे डिक्लेयर कर देते हैं, ये कैसे बता देते हैं, कैसे बता दिया गया, इतना तक कह देते हैं अभी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा। ये कैसे बतला दिया गया, बोलो सही कह रहा हूं ना डॉक्टर साहब, बोलो। देख करके बतला देते हैं ना, अभी ये पोजीशन है इनके हार्ट की, ये पोजीशन, हार्ट ने 90% 80% काम करना बंद कर दिया। अब इनकी ये पोजीशन है कि इनको या तो ओपन हार्ट होगी, और यदि इन्होंने डिले की तो ये फिर लंबा नहीं है इनका जीवन। आपने कैसे बतला दिया, बतला देते हैं, हो जाता है। बोलो क्या कह रहे हैं, ये कितने सुंदर हो गई है, क्रमबद्ध के बिना सर्वज्ञता और सर्वज्ञ के बिना क्रमबद्ध। आगे पढ़ो, 2 पैराग्राफ और पढ़ेंगे अपन, 3 छोटे छोटे थे। अब रही पर कर्तृत्व के अहंकार की बात, जिसे ये अज्ञानी जगत पुरुषार्थ माने बैठा है। लो, मैंने भाई साहब पिछले 2 साल के अंदर कोई 200 करोड़ कमाए हैं मैंने, 2 करोड़ कमाए हैं मैंने, 2 महीने के अंदर 2 करोड़ रुपया कमा लिए मैंने। अब ये अज्ञानी जगत इसे पुरुषार्थ माने बैठा है, सो वह पुरुषार्थ तो टूटना ही चाहिए। क्या बात कहें आप, तो आप कह रहे हो पुरुषार्थ पुरुषार्थ, ये कह रहे हैं वो पुरुषार्थ तो टूटना ही चाहिए। क्या, क्योंकि वह सच्चा पुरुषार्थ ही नहीं है, वह तो नपुंसकता है। यदि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा कर लेने से पर कर्तृत्व का अहंकार भी न टूटा, हमने क्रमबद्ध की श्रद्धा की और पर कर्तृत्व का अहंकार भी यदि नहीं टूटा, तो समझना चाहिए कि क्रमबद्ध पर्याय उसकी समझ में आई नहीं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। वर्णी जी का कीर्तन 70 साल पुराना, बोलो सोचो जरा, कब लिखा है ये कीर्तन? 1950 के आसपास लिखा होगा, सन 1950 के आसपास की रचना है, और भी पहले हो सकता है, कुछ कह नहीं सकता मैं। क्या लिखा उन्होंने? होता स्वयं जगत परिणाम, सारे जगत का परिणाम स्वयं स्वयं हो रहा है, स्वयं हो रहा है, स्वयं हो रहा है। यही तो क्रमबद्ध है, और क्या है? मैं नहीं करता हूं, यही तो समझा रहे हैं इस क्रमबद्ध के माध्यम से। भाई साहब, पर कर्तृत्व का अहंकार भी यदि नहीं टूटा तो समझना चाहिए क्रमबद्ध पर्याय उसकी समझ में आई ही नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा का फल तो कर्तृत्व का अहंकार टूटकर अंतरोन्मुखी सम्यक पुरुषार्थ का जागृत होना है। आंखों पर पट्टी बांध करके बात मत करो, जनागम की गहराई में जाकर के बात करो। मोटा मोटा मत देखो, ऊपर ऊपर चर्चा मत करो, थोड़ा थोड़ा अंदर गहराई में डुबकी लगा करके देखो सर्वज्ञता का स्वरूप क्या होगा। जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ उड़ता नजर आता है, ऐसे भी तो लोग हैं ना सारे दुनिया भर में। पुरुषार्थ उड़ जाएगा, पुरुषार्थ उड़ जाएगा, खत्म कर रहे हैं इस चर्चा को पुरुषार्थ वाली। 2-3 दिन हो गए कहते कहते, क्या कहें। जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में पुरुषार्थ उड़ता नजर आता है, वस्तुतः पुरुषार्थ का सही स्वरूप ही उनकी समझ में नहीं आया है। पुरुषार्थ का सही स्वरूप ही समझ में नहीं आया है। पुरुषेते, पुरुषार्थ, ज्ञान दर्शन उत्तम चेतना गुण का स्वामी होकर के प्रवर्तन करे, इसका नाम है पुरुषार्थ। अपने में चलती है, इसका नाम है पुरुषार्थ। सर्वज्ञता का निर्णय करो, वीतरागता का निर्णय करो, भगवान के स्वरूप का निर्णय करो, इसका नाम है पुरुषार्थ। ये भगवान कैसे हैं? हमारे भगवान अकर्ता हैं, इस बात का निर्णय करो, इसका नाम है पुरुषार्थ। मैं अनादि अनंत ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा, इसका निर्णय करो, इसका नाम है पुरुषार्थ। क्या करें बोलो, क्या मान बैठे हैं? उड़ता नजर आ रहा है पुरुषार्थ। वे पुरुषार्थ का सही स्वरूप ही नहीं समझे हैं। वे पर कर्तृत्व और पर्याय की हेर फेर को ही पुरुषार्थ मान बैठे। पर्यायों में हेर फेर कर दो यार, थोड़ा सा इधर उधर कर दो, उसमें लगता है मैंने कितनी मेहनत की। आपको पता है कितनी मेहनत की, कितनी काट पीट करते हैं, कितने सुधार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। बोलो, उन्हें सर्वप्रथम पुरुषार्थ के सम्यक स्वरूप का गंभीरता से विचार करना चाहिए। बोलो, किनको कह रहे हैं? ये उनको कह रहे हैं
जो लोग हेर फेर के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, जो लोग उठा पटक करने में लगे हुए हैं, उन्हें कह रहे हैं तुम्हें सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि पुरुषार्थ के स्वरूप का विचार करो गंभीरता से। सबसे पहला काम ये करो, कुछ मत करो इधर उधर, दुनिया भर में मत दौड़ो, मत भागो, मत करो तुम कुछ भी, लेकिन एक काम ये कर लो कि पुरुषार्थ के स्वरूप का निर्णय कर लो। पुरुषार्थ क्या चीज़ है और पुरुषार्थ कहाँ करूँ? नाखून काटने में पुरुषार्थ है, दाढ़ी बढ़ाने में पुरुषार्थ है, कि शेव बनाने में पुरुषार्थ है कि नहीं? सब बढ़ तो अपने आप जाती है, मैं तो उसको जब साफ करता हूँ तो उसमें पुरुषार्थ लगता है। अच्छा, बढ़ती अपने आप है और हटने में उसमें मेरा चलेगी था, उसमें मेरी चलेगी। अरे भाई, न बढ़ाने में तेरी चलती है न हटाने में तेरी चलती है। इस निर्णय की बात कर रहे हैं, इस निर्णय की बात कर रहे हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्रमबद्ध पर्याय का प्रयोजन तो समझो। ये चर्चा करने का, ये चर्चा आखिर उठाई है तो चर्चा उठाने के पीछे कहीं ऐसा प्रयोजन तो रंच मात्र भी नहीं है कि आप अनाप शनाप यदवा तदवा आचरण करने लगो। ये प्रयोजन तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब। आप इंटेंशन क्यों नहीं देखते हो? आपको किस बात की घबराहट होने लगती है कि मुनि नहीं बनेंगे? आपको किस बात की घबराहट होने लगती है? फिर कैसे चलेगा, फिर कैसे होगा? ये व्यर्थ की घबराहट है भाई साहब, ये व्यर्थ की चिंता है, ये खामखा की आकुलता है। छोड़ो इस आकुलता को, छोड़ो इस चिंता को, चिंता मुक्त हो जाओ। बोलो, हमारा विश्वास है, क्या कह रहे हैं? हमारा विश्वास है कि उनकी दृष्टि में पुरुषार्थ का सही स्वरूप स्पष्ट होते ही, पुरुषार्थ का सही स्वरूप स्पष्ट होते ही उनकी शंका आशंका स्वतः समाप्त हो जाएगी। जितनी जिज्ञासाएं आपने रखी है, जितने प्रश्न आपने रखे हैं, सच बात ये बतला दो, पुरुषार्थ किस में करना है? बोलो, टेंट खड़ा करने में, बिल्डिंग खड़ी करने में, किस में लगता है पुरुषार्थ? अपनी चलती नहीं है। कितना सोचा था ऐसा बन जाए, कितना सोचा था ऐसा हो जाए, कितना सोचा था वैसा हो जाए, किस में पुरुषार्थ लग रहा है? वजन कितना है भाई साहब आपका? बोलो, वजन कितना है भाई साहब? 60 किलो। अच्छा, 60 किलो है आपका वजन? ओके, नहीं नहीं, फिक्स बतलाओ ना, एग्जैक्ट बतलाओ ना। ये सही बतला रहा हूँ, 60 किलो। नहीं नहीं, 60 किलो और कितने ग्राम? नहीं, अब ये इतना तो कैसे बतलाएंगे? 60 किलो यही कोई 500 ग्राम 700 ग्राम के आसपास होगा। 60 किलो 300 ग्राम होगा। अच्छा, 60 किलो 300 ग्राम? नहीं, 300 नहीं, आगे बतलाओ। 332, 333। अरे यार, क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे ऐसे कैसे बतलाएंगे हम? इतना इतना बारीकी में कहाँ जाएंगे? कि नहीं, फिर उसमें भी मिलीग्राम में बतलाओ। अरे भाई साहब, कैसे बतलाओगे? कितना वजन घट गया, कितना बढ़ गया? न आपसे पूछ करके बढ़ाए, न आपसे पूछ करके घटाए। कहाँ घटा रहे हैं, कहाँ बढ़ा रहे हैं? सोचो तो सही, पुरुषार्थ किस में है? नहीं नहीं, मैंने बढ़ा लिया साहब, मैंने बढ़ा लिया, वेट लॉस कर लिया, मैंने वेट गेन कर लिया और लॉस कर लिया, बस। इसमें लग रहा है इसको पुरुषार्थ लग रहा है। ये समझा रहे हैं भैया, हमारा विश्वास है एक बार आगम के आलोक में, जनवाणी के सानिध्य में, तत्व ज्ञान के अभ्यास पूर्वक, शास्त्रों की साक्षी में, वीतरागी दिगंबर संतों को प्रमुख रखकर विश्वास है कि यदि एक बार आपने पुरुषार्थ के सही स्वरूप को समझ लिया तो उनकी दृष्टि में पुरुषार्थ का सही स्वरूप स्पष्ट होते ही उनकी शंका आशंका स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये हमारा विश्वास है, अपने आप मिट जाएगी आपकी सारी शंकाएं आशंकाएं। इसके बिना उक्त शंका का निवारण संभव नहीं है। पुरुषार्थ के स्वरूप को समझे बिना आप फिर यही प्रश्न करेंगे तो फिर मैं क्या करूं? फिर आप यही प्रश्न करेंगे, फिर मेरे हाथ में क्या रहा? फिर आप यही कहेंगे, फिर हम क्या करें? क्या पंडित जी, फिर यही तो बतलाओ आप, फिर हम रोटी खाएं कि नहीं खाएं, थाली लगी है, ये बतलाओ आप। फिर आप इसी प्रकार का प्रश्न करेंगे। क्या बोलो, क्या करें? अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पुरुषार्थ को सही ढंग से समझ लो आप। वो कह रहे नहीं नहीं, थाली लगी हुई है, अब आप बतलाओ मैं भोजन करूं कि नहीं करूं? बोलो, आपकी क्रमबद्ध के भरोसे बैठा रहूंगा तो नहीं करूंगा। और एक दिन हो गया ऐसा, जिद पर अड़ गए, आज तो मैं नहीं खा रहा, अब देखता हूं क्रमबद्ध में होगा तभी। अभी नहीं है ना क्रमबद्ध में, देखो नहीं था ना,
मैंने बदल दिया, हम करेंगे तभी होगा, हम खाएंगे तभी खाएंगे खा पाएगा। सुबह का भोजन था, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, फिर कहा है छोड़ो पंडित जी, फिर खाने बैठ गया। मैंने खाया तभी खाया ना। तो फिर हमने भी कहा भैया भगवान के ज्ञान में ये झलक रहा था कि आज आप सुबह से भूखे बैठे रहोगे और 4 बजे खाना होगा। ये क्रमबद्ध है। आप चाह करके भी 12-1 बजे नहीं खा सकते थे, क्योंकि 4 बजे भगवान के ज्ञान में झलक रहा था। आप बदल कैसे दोगे? बोलो। अतः उनसे पुरुषार्थ के सही स्वरूप का गंभीरता से विचार करने का विनम्र अनुरोध है। भाई साहब, पुरुषार्थ के स्वरूप का विचार करें, चिंतन करें। इस तरह से ये पुरुषार्थ संबंधी चर्चा को मोटा मोटा आज हम यहाँ विराम दे रहे हैं। नई चर्चा करेंगे कल, नए विषय को उठाएंगे क्रमबद्ध से लेकर के। हल्की फुल्की क्रमबद्ध की चर्चाएं तो, ये पुरुषार्थ की चर्चाएं तो आती रहेंगी आगे भी, और समाधान होगा। आप जुड़े रहिए, लाभ लेते रहिए, स्वीकार करते रहिए। इसकी स्वीकृति के पुरुषार्थ को यथार्थ रीति से समझिए। हम सब इन बातों को समझें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। 1 तारीख से 4 बजे का समय रहेगा, है ना? हाँ हाँ भैया, प्रश्न है तो बोलो। बहुत अच्छा। हाँ बोलो। क्या? अरे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का व्यय सब पुरुषार्थ की श्रेणी में चला जाता है ना? पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों के क्रम को पुरुषार्थ कह देते हैं, कोई बाधा नहीं है उसमें। यार कह दो ना, क्या दिक्कत है? क्या पूर्व क्षणवर्ती पर्याय ही तो है, प्रायोग्य लब्धि में भी कह दो, ठीक है ना? लेकिन अब वो आगे नहीं बढ़ा तो उतना ही पुरुषार्थ था कि प्रायोग्य लब्धि तक पहुंचा। और क्या कहेंगे? क्योंकि प्रायोग्य लब्धि वाले जो दशाएं हैं वो अभव्य जीव को भी हो जाती है ना जीवन में। तो फिर आप कहोगे साहब यदि ये पुरुषार्थ था तो फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? कि उसका पुरुषार्थ अपनी जिस लेवल तक पहुंचा है उस लेवल तक का पुरुषार्थ था। बोलो, एक व्यक्ति के 100 में से 25 नंबर आए तो ये उसका पुरुषार्थ था या नहीं था? है, था उसका पुरुषार्थ। 100 हम क्या कहेंगे, था उसका पुरुषार्थ। इतना ही पुरुषार्थ था कि वो 25 नंबर आ सके। तो ऐसा समझ लो आप, इसका इतना ही पुरुषार्थ था कि क्षेयोपशम से विशुद्धि, विशुद्धि से देशना और देशना से प्रायोग्य तक पहुंचा। इतना ही था। इससे ज्यादा पुरुषार्थ हो जाता, करण लब्धि में कदम रख लेता तो सम्यक दर्शन हो जाता। वो नहीं हुआ। ठीक है भाई, चलो। हाँ, निर्वाणी ले।